गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़े थे पिछले दिन? ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़े थे। उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम पिछले दिन बताए थे। आज भी हम उसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। किस पर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई हैव रिटन न्यूमेरिकल्स ऑन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसी को शॉर्ट में GMM कहते हैं। आपको हम बेसिक टिप्स दे चुके हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? मोल निकाल दोगे। मोल कैसे निकालोगे बता दिए, W/M, मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम, W क्या हुआ? मास या वेट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऐसी को मोलर मास कहते हैं। मोल को कन्वर्ट कर दोगे किस में? मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे? अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अवोगाड्रो नंबर से क्या करोगे बताओ? सब पढ़ा दिए हैं, जस्ट रिपीट कर रहे हैं। इसको अवोगाड्रो नंबर से 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बदल जाएगा बताओ? मॉलिक्यूल्स बदल जाएगा, अणु। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अणु में बदल जाएगा, है ना। देखो कॉलेज में अणु नहीं बोला जाता है, 9-10 तक ही चलता है अणु। यहाँ क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। इसी को अवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। अब मॉलिक्यूल्स जब निकल जाएगा तो उसको क्या करोगे? तुम X से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एटम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल एटम निकल जाएगा। अब कहोगे सर ये X क्या है? X है 1 मॉलिक्यूल में एटम की संख्या। 1 मॉलिक्यूल में एटम की संख्या, जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताया हमने, H2O एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल कितना है? टोटल कितना बताओ? 3 एटम्स। H2O क्या है? मॉलिक्यूल्स है। H2O के एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स है बताओ? H2O के एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है? 3 एटम। 2 एटम हाइड्रोजन, H2 मैंने 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर X के वैल्यू क्या लेंगे? 3। यदि H2O है तो X की वैल्यू 3 लेंगे, यानी मॉलिक्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा? टोटल एटम निकल जाएगा ना। वही आपको बताए थे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। एक मॉलिक्यूल में क्या है? 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल कितना है बताओ? 5 एटम है। यहाँ पे X की जगह कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूल बदल जाएगा किसमें? एटम। कभी कभी इलेक्ट्रॉन पूछ देता है, होमवर्क भी आपको दिए थे, होमवर्क दिए थे। यदि इलेक्ट्रॉन पूछ देगा तो क्या करोगे? एक मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पूछ देगा या प्रोटॉन पूछ देगा या न्यूट्रॉन पूछ देगा, उसमें क्या करोगे? एक मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। उसे हम याद रखना है, इसी को बनाएंगे। पहले कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, मोल निकाल देंगे, मोल को अवोगाड्रो नंबर से गुणा कर देंगे, मॉलिक्यूल निकल जाएगा, उसको X से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एटम निकल जाएगा। ओके। उसी में एक मॉलिक्यूल में हमको पूछेगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। सबसे पहले निकालेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रॉन की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। प्रोटॉन पूछेगा तो निकालेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन है, एक मॉलिक्यूल में जितना प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रोटॉन निकल जाएगा। इन द सेम वे यदि इलेक्ट्रॉन पूछेगा न्यूट्रॉन कितना है, तो एक मॉलिक्यूल में या एक एटम में देखेंगे न्यूट्रॉन कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, इसी पर न्यूमेरिकल्स बनेगा आपका, है ना। इसी पर न्यूमेरिकल्स बनेगा। कैलकुलेट बताते हैं, कैलकुलेट द, या ऐसे लिखो, हाउ मेनी
how many atoms of oxygen are present in 300 gram कैल्शियम कार्बोनेट है क्वेश्चन ना। 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी यही है क्वेश्चन। समझिएगा क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। आपको 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट बुझते हो जिसको संगमरमर कहते हैं। साधारण नाम क्या हुआ संगमरमर। घर सब में जो पत्थर लगाते हैं वही हुआ मार्बल। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मार्बल ना। साधारण नाम क्या हुआ संगमरमर या केमिकल नेम क्या हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। वही पत्थर जो घर में लगा हुआ है उसी का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। वो है कितना आपके पास 300 ग्राम। अब कहता है 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ऑक्सीजन एटम। 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया हुआ है गिवन यहाँ W कितना दिया वेट 300 ग्राम दिया हुआ है ना। उसके बाद देखो इसका निकालते हैं मोलर मास मीन्स 1 मोल का मास। इसमें है तुम्हारा क्या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का एटॉमिक मास जानते हो 40 m। कार्बन का कितना होता है 12 m। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 m। ऑक्सीजन है कितना 3 16 48। सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 है ना। 100 AMU होगा। 100 क्या होगा AMU हुआ। उसका मतलब क्या हुआ 1 मॉलिक्यूल का मास। उसी को जब हम ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास तब क्या कहेंगे 100 ग्राम। ये 100 ग्राम क्या हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मोलर मास भी कहते हैं। 1 मॉलिक्यूल के मास को मोलर मास। सबसे पहले आपको हम क्या बताए कुछ भी क्वेश्चन रहे मोल निकाल दीजिए। आपको हम क्या बताए हैं सिंस N = W है कितना 300 ग्राम। मोलर मास है कितना 100 ग्राम। कट गया तो N का मान कितना आ गया बताओ 3 मोल। यानी 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल आ गया 3 मोल आ गया। हमको मोल तो नहीं पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मॉलिक्यूल की संख्या निकाल देंगे। इसीलिए क्या बताए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो जितना मोल आएगा उसको क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही नंबर को पढ़ाए हैं। तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 तिया 18। इतना क्या हो गया बताओ मॉलिक्यूल की संख्या टोटल नंबर ऑफ ये क्या हो गया बताओ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना। चूंकि 3 मोल है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए 6 तिया 18 0 इतना क्या हो गया मॉलिक्यूल्स हो गया। उसी में पूछता टोटल एटम कितना होगा तब हम क्या कहेंगे 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम है 5 एटम। यदि टोटल एटम पूछता तब क्या करेंगे यदि टोटल एटम पूछेगा तब क्या करेंगे 1 मॉलिक्यूल में 5 एटम। देखो कैल्शियम के 1 एटम कैल्शियम Ca उसका सिंबल क्या हुआ Ca कैल्शियम 1 एटम। कार्बन हुआ 1 एटम तो 2 एटम।
ऑक्सीजन का 3 एटम, तो कितना होगा? एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, इसीलिए यदि टोटल एटम पूछेगा तब हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि टोटल एटम पूछ रहा है तब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। लेकिन टोटल एटम नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन एटम। तो क्या कहेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम। क्या कहेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम। आपको सही ई कहाँ से लाए? देखिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के 1 एटम, कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, तो 1 मॉलिक्यूल कंटेंट कितना? 3 ऑक्सीजन एटम। हिंदी लिखना जरूरी नहीं है। इसका मतलब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल में, जो हिंदी वाले हैं वो लिख लीजिएगा ऐसे, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम। कितना ऑक्सीजन एटम है? 3 एटम ऑक्सीजन एटम। इसीलिए टोटल एटम कितना होगा? टोटल एटम, टोटल कौन? ऑक्सीजन एटम। टोटल ऑक्सीजन एटम कितना होगा? जितना मॉलिक्यूल है उसमें क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66 × 10⁻20। 6 18 का 8 बाकी 1, 6 18 19 को 9 बाकी 1, 18 किया कितना? 54 गुना 10 को पावर 23। ये हुआ आंसर। ये कौन सा एटम हुआ? ऑक्सीजन एटम। ध्यान देना, कौन एटम बताओ? ऑक्सीजन एटम। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन। इसी में पूछ देगा टोटल एटम, तब कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे? यदि पूछता टोटल एटम तब कितना करेंगे? टोटल एटम यदि पूछ देता तब, पूछ नहीं रहा, हम बता रहे हैं टेबल से। टोटल एटम तब क्या कहेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 5 एटम। ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 5 एटम। तो हम अलग से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। आंसर वही हो गया। अब इसी को आगे बढ़ा तो इधर हम उनको समझाने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है। टोटल एटम तब आप क्या लिखिएगा? क्या कहिएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन कितना? 5 एटम्स। टोटल एटम पूछेगा, टोटल एटम्स पूछेगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5। ये समझ रहे हैं भैया? समझिएगा। 1 मॉलिक्यूल में 5 एटम। अब हमारे पास मान लो 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 बचे 50 एटम होगा। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के 100 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 100 मॉलिक्यूल में 500 एटम। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के 1000 मॉलिक्यूल, तो टोटल एटम कितना होगा? 1005 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 एटम। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है मॉलिक्यूल है इतना, टोटल मॉलिक्यूल कितना है? इतना है। इसको इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना इंटू 18.066 इंटू 10⁻23। 6 पंचे 30 0 बाकी 3, 6 पंचे 30 3 बाकी 3, 18 पंचे कितना? 90। इतना गुना 10⁻20। ये क्या हुआ? टोटल एटम। इसी में पूछ देगा कि टोटल कैल्शियम एटम कितना होगा, तो कैल्शियम एटम पूछ देगा तब क्या जवाब दोगे? तो एक टाइम सब चीज बता रहा। यदि तुमसे पूछेगा कैल्शियम एटम कितना होगा तो क्या जवाब दोगे? 1 मॉलिक्यूल में 1 ही कैल्शियम एटम है ना, इसीलिए टोटल कैल्शियम एटम इतने हो जाएगा। तुमसे पूछेगा टोटल कार्बन एटम कितना होगा, तो कहेंगे 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है, इसीलिए टोटल कार्बन एटम भी इतना
उतना ही होगा। समझे बढ़िया से कि नहीं समझे? प्रॉब्लम समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम लोग को कल से ऑर्गेनिक भी पढ़ाएं, ठीक ना? इधर से न्यूमेरिकल वाला एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उधर से ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 11th स्टूडेंट के लिए, है ना? आपको पढ़ा देंगे, पढ़ने में आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा। बहुत कुछ तुम जानते हो और बहुत कुछ नहीं जानते हो, तो जो नहीं जानते हो उसी को पढ़ना, जो आप जानते हैं उसको तो हम बता ही देंगे, लेकिन जो बात आप नहीं जानते हैं मेन फोकस उस पर करें। ढेर सारा न्यूमेरिकल है, बहुत सारा न्यूमेरिकल का पार्ट है इसमें बनाने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें आप सब की बढ़िया सीखिए। कैलकुलेट the following. Calculate the following in 1.7 gram ammonia. Calculate the following in 1.7 gram ammonia. चलिए, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया, एक नंबर पूछ रहा है। सेकेंड में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ, एनो देके डॉट देते हैं इसको, नंबर, ओके, नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। थर्ड बंदे को पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। फोर्थ बंदे को पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड टोटल आप जोड़ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो लिख दिए नाइट्रोजन एटम, एंड एफ में पूछ रहा है क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको बनाने के बाद आप मोल कॉन्सेप्ट का सब चीज सीख जाइए। देखिए इसका हिंदी अंग्रेजी एक कह दिया। कैलकुलेट द फॉलोइंग में ना 5 दिया, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ। कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 1.6 ग्राम अमोनिया। 1.7 आपको 1.7 ग्राम क्या दिया है? अमोनिया दिया है क्वेश्चन में, यानी W दे दिया है। क्या दिया है? W आपको दे दिया है, गिवन। W आपका कितना है? 1.7 ग्राम दे दिया है। फॉलोइंग में कहता है 1.7 ग्राम अमोनिया में निम्नलिखित की गणना करें। यही हिंदी हुआ, क्लियर हुआ? 1.7 ग्राम अमोनिया में निम्नलिखित की गणना करें। तो किसका गणना करें? पहला हम कहता है अमोनिया के मोल की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मोल की संख्या ज्ञात करें। अमोनिया के मॉलिक्यूल की संख्या ज्ञात करें ना। उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम ज्ञात करें ना। इसमें टोटल एटम कितना उसको ज्ञात करें। फिर पूछता है इसमें टोटल हाइड्रोजन एटम कितना उसको ज्ञात करें। टोटल नाइट्रोजन एटम कितना उसको ज्ञात करें। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है उसको ज्ञात करें। समझे? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा।
है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन, मैंने समझने वाला क्वेश्चन है, वीवीआई का ये होगा। तो सबसे पहले आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का कितना होता है जानते हो, 14। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है, 1 m। हाइड्रोजन है कितना, 3, कितना देंगे, 3 14 3 क्या होगा, 17 ग्राम। ये क्या हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। तो पहला हमको क्या पूछ रहा है, मोल निकालिए ना। अब आप क्या जानते हैं, N = W/M। W कितना है आपका 1.7, M कितना है 17 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया, कट जाएगा कितना, 1/10 = 0.1। एक आंसर हो गया। चलिए कोई कष्ट, N W/M, W है कितना 17 ग्राम, मोलर मास है W है 1.7 ग्राम, तो W की जगह 1.7 दे दिए। मोलर मास कितना है आपको 17 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया तो 1/10, 1/10 आ गया कितना 0.1। क्लियर हो गया। चलिए एक का आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा कहता है क्या, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स ना, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो क्या बताएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन मॉलिक्यूल्स, अमोनिया है तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जितना मोल निकला है, नंबर ऑफ, लिख दीजिए नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। कौन मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो जितना भी मोल आएगा हम उसको क्या बताए हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पावर 10 है, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या होगा 10, 1 0 इसका 1 0 इसका कट गया तो क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻²2। इतना क्या कहिएगा, कोई दिक्कत। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जितना हम मोल निकाले तो कितना मोल निकाले, 0.1 मोल निकाले, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6.022 से मल्टीप्लाई कर दिए, पॉइंट हटा दिए तो नीचे क्या होगा 10, 1 0 कट गया तो 22 हुआ, इतना क्या होगा मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। दूसरा के देखिए आंसर क्लियर, समझना है क्वेश्चन जो है ना, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको टोटल समझ में आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्या है, मोल क्या है, एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब समझ में आएगा। उसके बाद क्या पूछता है, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल जब हमारे पास निकल गया तो देखो तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, 4 एटम है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन 4 एटम, एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन। ओके, इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन टोटल 4 एटम्स, 1 नाइट्रोजन एटम and 3 hydrogen. So total 4 atoms are present in 1 molecule of ammonia. Suppose you have 5 molecules of ammonia. Suppose you have 5 molecules of ammonia. As you know, 1 molecule of ammonia contains 4 atoms. Therefore, 5 molecules of ammonia will contain 20 atoms. In the same way, suppose you have 10 molecules of ammonia. 10 molecules of ammonia. As you know, 1 molecule of ammonia contains 4 atoms. Since you have 10 molecules, therefore the total number of atoms will be 10 into 4 equal to 40 atoms. But in this question, we have 6.022 into 10 to the power 22 molecules. Okay, and as we have 1 molecule contain 4 atoms,
Therefore we have to multiply this digit by 4. ओके, हम इसको क्या करेंगे बताओ, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। लेकिन थर्ड हम बताने जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, एटम क्या कहेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन 4 एटम्स। कितना एटम, 4 एटम, कैसे 1 + 3। Therefore, total atoms, जितना मॉलिक्यूल है हमारे पास उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 6 चौके 24 गुना 10 की पावर 23। वन एटम, टोटल एटम्स इतना क्या होगा, टोटल एटम्स। कहीं कोई दिक्कत, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ पे चले आइए, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन कितना, 3 हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है भैया, 3। इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको उतारिए, सी नंबर है, इसको उतारिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से समझने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझने की जरूरत है। फिर हम क्या करेंगे, इस पर एक होमवर्क दे देंगे, तुम लोग बनाना, है ना। बनाना जब तक अपने से बनाओगे तब ना सीखोगे, अपने से बनाने के बाद कठिनाई है। मेरे को बताने से प्रॉब्लम नहीं होगा, जब आप अपने से बनाओगे तब प्रॉब्लम है ना। फोर्थ में चले आइए, फोर्थ में आ जाइए आप, फोर्थ में आ जाइए आप, डी कहता है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या कहेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम। Therefore, total हाइड्रोजन एटम्स, जितना मॉलिक्यूल है उसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 18, इतना क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स। लिखिए तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। चलो इसका भी आंसर मिल गया, समझ रहे हैं ना। ये देखो क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब देखो तो एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम कितना है, 1। एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम कितना है, 1। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 1 से करेंगे, आप उतारिए, है ना, उतारिए, इसको मिटाया जाए, मिटाते हैं, है ना। बहुत छोटा पड़ता है ना, इसीलिए हम हाफ पोर्शन लिख रहे हैं। क्वेश्चन बगल में रहता है तब आपको समझ लो, बढ़िया से बता दो। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो क्या कहेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन 1 नाइट्रोजन एटम, है ना। टोटल नाइट्रोजन एटम, इसको हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इतने रह गया
क्या है 22 है ना, 22 है भैया, 22 लीजिएगा, इतने हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, यही हुआ आंसर। क्लियर, इसका भी हो गया। अब चलिए पूछता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन निकालिए, देखिए फिर ई के बाद एफ नंबर देखिए, एफ नंबर कहता है टोटल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखो अमोनिया, अमोनिया एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना। नाइट्रोजन आप बता चुके हैं, Z=P=E, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 7। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। अब हाइड्रोजन है क्या 3, तो टोटल कितना होगा 10। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन बताओ 10। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। 1 molecule of ammonia contain 10 electrons. Therefore, total electrons क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 है तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलिए कहीं से कोई कष्ट है तो बताइए, कहीं से कोई कष्ट है तो बताइए। समझ गए होंगे आप कि किस तरह से प्रॉब्लम बनाया जाता है मोल कंसेप्ट का। ओके, इससे रिलेटेड एक होमवर्क दे दें क्या, तो इसी से रिलेटेड हम एक होमवर्क दे दें। होमवर्क लिखिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन कौन सा क्वेश्चन अलग से लिखना होगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए स्टेबल है। दूसरा क्वेश्चन जो है हम आपको इसी से रिलेटेड होमवर्क दे देते हैं, जो तुम बनाओगे ना तब आपको आनंद आएगा पढ़ने में, क्या है ना। हम हिंट्स तो दे ही देंगे, आप उसको बनाओ। Calculate the following in, calculate the following in 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में निम्नलिखित की गणना करें। फर्स्ट में देखो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, CO2। बी में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछ रहा है। थर्ड में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम,
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। डी में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ई में क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और एफ में क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? समझिएगा। कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन हिंदी में समझिए। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 4.4 ग्राम CO2। कहता है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला कहता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। CO2 के मोल की संख्या निकालिए। कितना ग्राम CO2 में CO2 के मोल की संख्या निकालिए। दूसरा क्या कहता है? एनो देकर डॉट दिए, इसको नंबर पढ़िएगा। नंबर में संख्या। दूसरा पूछ रहा है CO2 के मॉलिक्यूल की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल ऑक्सीजन एटम ज्ञात कीजिए। टोटल कार्बन एटम ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर ऑफ एटम निकालिए एंड टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए। कुछ नहीं, सिंपल है। हिंट्स देते हैं। कार्बन के एटॉमिक मास कितना? 12। ऑक्सीजन कितना? 16। कार्बन हुआ 12, ऑक्सीजन 16। 16 दूनी 32। 32 12 कितना होगा? 44 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होगा? 44। तो 4.4 में 44 से भाग दोगे कितना आएगा? 0.1 आएगा। क्या आएगा बोलो? 0.1 आएगा। यानी मोल कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 मोल हो जाएगा। ओके, 0. कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉन पूछ देगा लास्ट में। तब तो देखो, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 गो है, 6 प्लस 2। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिए? कार्बन के कितना होगा? 6, ऑक्सीजन के कितना? 8, फिर ऑक्सीजन के 8, 8 8 16, 16 4 20 2 22। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन? 22 इलेक्ट्रॉन। तो जितना मॉलिक्यूल निकलेगा उसमें 22 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना मॉलिक्यूल निकलेगा उसमें 22 से क्या करोगे? बताओ, मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मोल निकाल दोगे 0.1, उसके बाद 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। उसके बाद जितना मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। जितना मॉलिक्यूल निकला है 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे कार्बन एटम हो जाएगा। जितना मॉलिक्यूल निकला उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल एटम निकलेगा। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। और जब उसको 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉलिक्यूल को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन। हिंट्स तो हम दे ही दिए भैया, इसको बनाइएगा, होमवर्क दिए। क्या बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखो एक दूसरा टाइप की प्रॉब्लम बताते हैं। और है मोल कॉन्सेप्ट में बहुत है। अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट ही होगा, समझे ना। अभी तो 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत है, सब पढ़ाना। लेकिन कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे आप लोग, है ना। ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, आप ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे। होमवर्क देते हैं, थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं। अपने से जब बनेगा ना, देखिए हम कितनों बता देंगे, आप नहीं सीखिएगा। अपने से यदि एक प्रॉब्लम बना लोगे तो सीख जाओगे। ओके, क्वेश्चन बताते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। कहता है हाउ many molecules are present in 1 drop of water।
1 ड्रॉप ऑफ वाटर। ब्रैकेट में दिया है 1 ड्रॉप जो है उसका वॉल्यूम दे दिया है 0.05 मिलीलीटर कॉमा, और डेंसिटी जो दिया हुआ है आपका घनत्व वाटर को दिया हुआ है 1 ग्राम पर cc। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले इसको हिंदी में लिख देते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप वाटर। एक बूंद जल में कितने जल के अणु होंगे? जल के कितने अणु होंगे? यदि एक बूंद जल का आयतन वॉल्यूम 0.05 मिलीलीटर है तथा जल का घनत्व 1 ग्राम पर cc। 1 ग्राम समझिएगा। कहता है आपको एक बूंद जल है, ध्यान रखें। यू हैव 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। आपके पास क्या है? यू हैव 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। कहता है एक बूंद जल में जल के कितने मॉलिक्यूल होंगे। और हम 1 ड्रॉप क्या किए? वाटर दिखाए। पूछता है इसमें वाटर के कितना मॉलिक्यूल्स होगा, कितना लाख, कितना करोड़, कितना अरब होगा, वही निकालना है। मात्र एक बूंद जल। देखिए इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रॉब्लम से आपको ये समझ में आएगा कि आप अंदाज लगाइएगा कि मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है। हम तो एक बूंद जल लिए हैं, एक बूंद ड्रॉप 1 ड्रॉप वाटर इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, या तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है या तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। अब इसमें पूछता है कितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा, कितना वाटर का क्या होगा मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में दिया है 1 ड्रॉप है इतना मिलीलीटर। एक ड्रॉप जानते हो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर होगा या मिलीलीटर होगा या सीसी होगा, यही सब यूनिट है। ढेर सारा यूनिट है, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं? लीटर, मिलीलीटर, सीसी। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1 ड्रॉप जो वाटर है उसका वॉल्यूम है 0.05 मिलीलीटर। जैसे मिलीलीटर है हम पूछ गए क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीन्स आयतन। वॉल्यूम जो है एक बूंद जल का दिया है 0.05 मिलीलीटर। और डेंसिटी जो है दिया हुआ है कितना वाटर का डेंसिटी को डी से डिनोट करता है। डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर cc। 1 ग्राम पर cc। आप कंफ्यूज नहीं करना है, स्टूडेंट कंफ्यूज करता है सर यहाँ मिलीलीटर यहाँ cc है ना। तो मिलीलीटर और cc एक ही चीज़ है। 1 मिलीलीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 cc। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर cc कहिए कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर कहिए, एक ही चीज़ है। क्यों एक ही चीज़ है? क्योंकि 1 मिलीलीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 cc। इसीलिए क्या होगा 10 मिलीलीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 cc। cc को सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। 5 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो 5 cc। ओके, तो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है। एक बहुत प्यारा सा इक्वेशन। इस इक्वेशन के यूज मैथ वाले भी करते हैं, फिजिक्स वाले भी करते हैं, केमिस्ट्री वाले भी करते हैं।
कि मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में एक रिलेशन है। मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में एक रिलेशन है। इस तीनों में से कोई एक चीज़ पता होता है, इस तीनों में से कोई दो चीज़ पता रहता है तो तीसरा चीज़ निकल जाता है। हम क्या जानते हैं? सिंस याद रखिएगा, डेंसिटी T इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी T इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बटे क्या होता है? वॉल्यूम। याद रहेगा, डेंसिटी को D से गुणा करना। अब देखो डेंसिटी हमारे पास है कितना? 1। डेंसिटी की जगह 1 बैठा दी। मास तो एक जग का निकालना, इसी मास कहिए या वेट कहिए, एक ही चीज है ना। मास कहिए या वेट कहिए। अब वॉल्यूम कितना है? 0.05। देयरफॉर मास या वेट क्या होगा? 1 into 0.05 इसका कितना? 0.05 ग्राम। कैसे हुआ समझे ना? यहाँ क्या लिखे? ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर 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 कट गया, क्या बच गया? ग्राम। एकदम याद रखिएगा, डेंसिटी T इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। शॉर्ट में पढ़ते हैं D इक्वल टू m by v। D इक्वल टू m by v। हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी की जगह बैठा दिए 1, वॉल्यूम की जगह बैठा दिए 0.05, तो मास कितना निकल गया? 0.05 ग्राम। कैसे हुआ? ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर 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 कट गया ग्राम। अब मास निकल गया, आप शुरू करिएगा। बस यही मेन चीज है, मास। हमारे पास एक बूंद जल है, 1 ड्रॉप वाटर है, लेकिन 1 ड्रॉप वाटर का मास तो हमको पता नहीं, चूंकि हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं? N इक्वल टू W बाय M। जब तक W पता नहीं रहेगा तब तक निकलवे नहीं करेगा क्या? मोल, है ना? तब तक मोल नहीं निकलेगा। तो अब W या मास निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन में मास नहीं है, मास के बदले वॉल्यूम दे दिया, डेंसिटी दिया, तो मास वॉल्यूम से हम क्या निकाल लिए? बताओ। ये वॉल्यूम और डेंसिटी से क्या निकाल लिए? मास निकाल लिए, एक बूंद जल का इतना आ गया। अब तुम जानते हो, सिंस N इक्वल टू W बाय W क्या हुआ? मास या वेट। वही लिख दिया, मास और ब्रैकेट में वेट। वेट कितना है? 0.05। अब वाटर के तो मोलर मास जानबे करते हुए 18, 0.05 को बटे क्या होगा? इतना क्या कहेंगे बताओ? वाटर कैसे हुआ? 18 समझ गया? H2O है ना, हाइड्रोजन को 1 + 1 + 16 कितना? 18 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर मास। M की जगह क्या बैठा दिया? 18 हो गया। इतना क्या निकल गया बताओ? मोल निकल गया। इतना क्या निकल गया? मोल। हमको मोल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ? मॉलिक्यूल की संख्या पूछ रहा है। तो मोल निकलिए गया, तो अब क्या? अब कोई दिक्कत है? मॉलिक्यूल की संख्या में क्या करेंगे बताओ? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना मोल आएगा 0.05 में हम क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब आपको आप गुना भाग करते रहिएगा, इसको गुना भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 1.66 गुना 10 पर पावर 10। गुना कर लीजिएगा, इतने आया है, समझ रहे हैं? इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, उसमें 18 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1.66 गुना 10 पर पावर 10। यही हुआ। अब देखिए, ये प्रॉब्लम बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस प्रॉब्लम से ये समझिए, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। यू मे इमेजिन दैट 1 drop water is a very small quantity. 1 drop water is a very small quantity. However,
it contains millions and millions of molecules. As for example, in this case, you have 1.66 into 10 to the power 21. 10 to the power 21, it is not a general figure. It is a very, very large amount. It indicates a very, very huge amount or large amount को इंडिकेट कर रहा है. तो एक बूंद जल अपने आप में बहुत कम है, उसमें भी मॉलिक्यूल की संख्या 10 पर पावर 21. तुम जानते हो 10 टू द पावर 6 को कहते हैं 10 लाख, 10 टू द पावर 7 को क्या कहते हैं 1 करोड़, 10 टू द पावर 8 को कहते हैं 10 करोड़, 10 टू द पावर 9 को कहते हैं 100 करोड़. तो 10 टू द पावर 9 को ही 100 करोड़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ है कितना 10 पर पावर 21. तब अंदाज लगा लीजिए मॉलिक्यूल कितना छोटा है. अब आया समझ. ये प्रॉब्लम हुआ बच्चों किस पर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को प्रॉब्लम है, और ढेर सारा प्रॉब्लम है और बताएंगे. लेकिन कल से पहले आप लोग को ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर बताएंगे. उधर नोमेनक्लेचर भी पढ़ाएंगे, इधर मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे. ओके, थैंक्स. जो भी 11 के बच्चे होंगे आपके, जो भी फ्रेंड सर्किल में होंगे, कहना संजीव सर भागलपुर से क्लास 11 पढ़ा रहे हैं. जो भी आपके कांटेक्ट में सबको बताइएगा, क्लास करेंगे, है ना. उधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह भी हम यूट्यूब वीडियो पर लोड कर देंगे. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़िएगा, क्योंकि हर चैप्टर में उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दें. ओके, थैंक्स.